स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैंग जी के पॉइंट में। और आज फिर से हम जीके के 25 शानदार प्रश्नों के साथ आप सभी के समक्ष उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? ऑप्शन है चेनानी नौसारी सुरंग, दूसरा जवाहर सुरंग, तीसरा मलीगुड़ा सुरंग और चौथा है कामसेट सुरंग। तो सही उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर है चेनानी नौसारी सुरंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल संख्या 2 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है अरविंद खुराना, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा अमृत सेन, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? पहला सत्यजीत राय, दूसरा भानु अथैया, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा किरण बेदी। सही ऑप्शन है सत्यजीत राय। जी हाँ, चौथे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो पहला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, दूसरा है नील्स रीवर फिंसन, तीसरा है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, चौथा अमृत सेन। तो सही जवाब है इसका डॉक्टर हरविंद खुराना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा कछुआ, तीसरा डॉल्फिन और चौथा मगरमच्छ। तो सही उत्तर है इसका डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा रूस और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रघुवंशम, और दूसरा कुरुक्षेत्र, और तीसरा महाभारत और चौथा रामायण। तो सही विकल्प है महाभारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? पहला ऑप्शन है वरदराज, दूसरा महाबोधि, तीसरा ऑप्शन है कालीघाट, चौथा चामुंडेश्वरी। तो सही विकल्प है इसका महाबोधि। महाबोधि इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है कौन है? कौन सा देश अग्रणी उत्पादक है तांबा का? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा भारत, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा अमेरिका। तो सही जवाब इसका है अमेरिका। अमेरिका संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सभी मित्रों को यह पता होगा। ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा टाइलिन और डी है कईमोट्रिप्सिन। चलिए ये हो गया ऑप्शन, और सही ऑप्शन है इसका टाइलिन, जो लार में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 प्रश्न संख्या है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पहला ऑप्शन अमीनो अम्ल, दूसरा यूरिक अम्ल और तीसरा यूरिया, चौथा अमोनिया। तो सही जवाब इसका है अमोनिया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा है फ्रेंच और चौथा है पुर्तगाली। तो सही जवाब इसका है ग्रीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले फिर से पुनः आग्रह है, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 13, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? ऑप्शन है एसरेरिसिया कोलाई, बी है कोरिनोबैक्टीरियम, सी है वाइब्रियो कोलेरी, डी है इनमें से कोई नहीं। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग, एसरेरिसिया कोलाई। चौदहवां प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है भाई? तो पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा है पुतली, तीसरा है लेंस और चौथा है पक्षामाभी पेशियाँ। तो सही उत्तर इसका है परितारिका। परितारिका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 में क्या है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, सिनेमा जो हम लोग देखने जाते हैं उसके पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन पहला है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा है दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है और चौथा है सभी कथन सत्य हैं। तो सही उत्तर इसका है वास्तविक प्रतिबिंब।
चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिफल, दूसरा है अवकारक, तीसरा है अभिकारक और चौथा है ऑक्सीकारक। तो सही उत्तर इसका है अभिकारक। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या है? प्रश्न संख्या 17 में है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस का दहन? पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया और तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और चौथा विघटन अभिक्रिया। तो सही जवाब इसका हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपका है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा है 1899 और तीसरा है 1961 और चौथा है 1997। तो सही जवाब बताइए दोस्तों, गेस कीजिए। थोड़ा पॉज करके वीडियो आप लोग अपने से भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है 1961 में अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 19 को चढ़ते हैं। अपनी प्रश्न संख्या 19 जो है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? पहला ऑप्शन है बेसबॉल, दूसरा है सॉफ्टबॉल, तीसरा है कार्फबॉल और चौथा है हैंडबॉल। चलिए सही जवाब देने का प्रयास करें मित्रों। ऐसे सही जवाब इसका है कार्फबॉल। कार्फबॉल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पहला ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, दूसरा है पूर्व एशिया से, तीसरा है केंद्रीय एशिया से, चौथा है दक्षिण एशिया से। तो सही जवाब बताता हूँ, सही जवाब है केंद्रीय एशिया से। चलिए प्रश्न संख्या 21, सवाल संख्या 21 में हम लोग आ गए हैं। सवाल है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मृत्युस्वामी दीक्षितर, दूसरा है त्यागराज और तीसरा है पुरंदरदास और चौथा है स्वाति तिरुपाल। तो इसका सही जवाब है मित्रों पुरंदरदास। सवाल संख्या 22, सवाल है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। जी हाँ, तो सही ऑप्शन इसका है केरल। केरल शांत घाटी केरल में शांत घाटी स्थित है, केरल राज्य में। चलिए प्रश्न संख्या 23, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा एफ वांडिंग, तीसरा है एस ए वैक्समैन और चौथा है रोनाल्ड रॉस। तो इसका सही उत्तर है एफ वांटिंग। जी हाँ, चौथा 24वां प्रश्न है। 24वां सवाल क्या है? किस देश में विक्रम संवत अधिकारी कैलेंडर है? जैसे हमारे यहाँ तो है ही, लेकिन और किस देश में है? तो पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा मॉरिशस, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा नेपाल। तो सही जवाब इसका है नेपाल। नेपाल देश में विक्रम संवत जो है आधिकारिक कैलेंडर के रूप में माना जाता है, गिना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 25 में हम लोग गए हैं। सवाल संख्या 25 जो इस वीडियो का सबसे अंतिम सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोगों को पता भी होगा। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा परवलयी दर्पण। तो इसका सही जवाब है परवलयी दर्पण। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। उसके पहले आप सभी से फिर से गुजारिश है कि वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।